So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. इस YouTube चैनल पे आपको जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। वो जॉब आपकी परमानेंट जॉब भी हो सकती है, प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, नॉन परमानेंट भी हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी हो सकती है एंड सो ऑन। आज की वीडियो में बात करेंगे 572 परमानेंट पोस्ट की, जो कि रिलीज की गई है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसने 572 पोस्ट रिलीज की है? वो एजेंसी है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। बहुत लंबा चौड़ा सा एक एडवर्टाइजमेंट है 44 पेजेस का। इस वीडियो में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बहुत सारे डिटेल्स प्रेजेंट है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि मैंने आपका जो पीडीएफ है ऑलरेडी ओपन अप करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा मेंशन आउट है कि 572 पोस्ट ऑफ office attendants are required and where it is required on the basis of the competitive examination only in the Reserve Bank of India. So that is the name of the, I will say, organization which is hiring 572 office assistant. तो यहाँ पे बात करूंगी कि जिन लोगों को जॉब का रिक्वायरमेंट है, दोज हु वांट अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब अभी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उन सारे क्राइटेरियाज को अगर आप फुलफिल करते हैं तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। आई विल नॉट से दैट इज अ बैड अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज गो ऑन टू द हायर पोजीशन इन योर लाइफ, बट वंस द स्टार्टिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑलवेज नेसेसरी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस जॉब के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे। ये वेबसाइट है आरबीआई की, rbi.org.in। देन आफ्टर दैट मोड ऑफ एप्लीकेशन बताया हुआ है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है एंड ऑनलाइन ही आपको फी पे करनी है। इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले बात करेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट डेट? 15 जनवरी से स्टार्ट हो गया है पोर्टल एंड 4 फरवरी इज योर लास्ट डे। तो 4 फरवरी तक आपको फीस पे करके प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, फॉर्म पूरा सबमिट कर देना है। अब डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, एक ही टेस्ट है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। उस टेस्ट की जो डेट्स हैं वो भी बहुत पास है। तो ये ऐसी जॉब है जिसमें आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिलने के चांसेस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं वो चांसेस? क्योंकि जो टेस्ट है वो भी फरवरी 28 एंड मार्च 1, सिर्फ 2 दिन ये टेस्ट रखा गया है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा एंड देन यू विल हैव योर ऑफर लेटर और द ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, तो बहुत जल्दी इस पोस्ट को भरने के चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन भी 4 फरवरी यानी कि 24 दिन के अंदर पेपर हो जाने वाला है। तो जिन लोगों की तैयारी है, क्या क्या सिलेबस है, वो सारी चीजें भी देखने वाले हैं, वो लोग ध्यान दें यहाँ पे। ठीक है, हेल्प फैसिलिटी हमारी बताई हुई है। देन स्टार्टिंग में बहुत सारे आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि मोबाइल फोन का यूज नहीं होगा और ये सारी बातें। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट देखना है वो ये है कि वैकेंसीज क्या क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑल द पोस्ट मेंशन्ड बिलो। तो ये जो अभी हम वैकेंसीज देख रहे हैं ना, ये आपकी ऑफिसेस के अकॉर्डिंग वैकेंसीज क्या है, डिवाइडेड हैं। ठीक है, आरबीआई का फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में अगर ऑफिस है तो वहां पे एसटी की 8 कैटेगरी 8 वैकेंसीज है, 8 पोस्ट है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, जनरल की 18 है, टोटल 29। यानी कि अहमदाबाद ऑफिस में टोटल 29 पोस्ट वैकेंट है। सिमिलरली बेंगलुरु ऑफिस में आपके 16 पोस्ट वैकेंट है, भोपाल ऑफिस में आपके 4 पोस्ट है, भुवनेश्वर में आपकी 36 पोस्ट है एंड सो ऑन। ये सारे ऑफिसेज यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर एंड लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, टोटल हो जाती है आपकी यहाँ पे 572 पोस्ट। ठीक है, तो ये टोटल 572 पोस्ट का पूरा बाइफर्केशन है। इधर हमारा पीडब्ल्यूबीडीज और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का बाइफर्केशन है एंड इधर हमारा बाकी रिजर्व कैटेगरीज का बाइफर्केशन दिया हुआ है। तो आप का क्या है, अब आपकी चॉइस ये नहीं है कि आप किसी भी ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी चॉइस है कि आप जिस रीजन में लाइक करते हैं वहां का जो ऑफिस है वहां के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, एंड बाकी अगर दूसरे रीजन के लिए अप्लाई करते हैं, थोड़ी और कंडीशंस है, अभी नीचे देखेंगे इसमें। तो इम्पोर्टेंट है, आपको पहली बात जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो ऑफिसेज है आपको ऑफिस वाइज अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये मेंशन्ड आउट है, प्लीज ये भी आप लोग चेक करेंगे कि जो लोग चंडीगढ़ ऑफिस के लिए अप्लाई करेंगे, चंडीगढ़ का मतलब है कि इसमें आपकी 2 वैकेंसी शिमला के लिए हैं,
गुवाहाटी का मतलब है कि उसमें 3 वैकेंसी ईटानगर के लिए है, 3 कोहिमा के लिए है, 2 अगरतला के लिए है, 2 फॉर आइजवाल एंड 2 फॉर द शिलोंग। देन हैदराबाद ऑफिस क्या इंक्लूड करता है, 22 वैकेंसीज फॉर द आंध्र प्रदेश ऑफिस। कानपुर एंड लखनऊ इंक्लूड 63 वैकेंसी फॉर कानपुर, 49 फॉर देहरादून एंड 13 फॉर लखनऊ। तो ये सारा बाइफर्केशन भी आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। देन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात आती है, ये सब में मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिखाई दिया था, तो आप लोग ये सारी चीजें चेक कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये आपका सारा का सारा जो है पीडब्ल्यूबीडीज कैंडिडेट जो है उन सब के लिए सारी कंडीशंस मेंशन्ड आउट है। यहाँ पे एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए ये चीज मेंशन्ड आउट है कि जिन लोगों के रीजन में आपका रिजर्व कैटेगरी में पोस्ट इंक्लूड नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग नॉन रिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अप्लाई अगेंस्ट द अनरिजर्व वैकेंसी इफ द वैकेंसीज हैव नॉट बीन रिजर्व फॉर द कैटेगरी इन देयर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपका अगर कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, जनरल में आपके स्टेट में वैकेंसी प्रेजेंट है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो। नाउ जितने भी कैंडिडेट्स आपका रिजर्वेशन सीख करेंगे उन सबको हमेशा की तरह क्या करना होगा, अपना सर्टिफिकेट क्या करना है, सर्टिफिकेट बनवाना है, उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। आफ्टर दिस वी विल सी कि हमारी क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड आउट है। तो पहली है हमारी नेशनलिटी के बारे में, आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो, और कोई एनआरआई कैंडिडेट हो या तिब्बतन रेफ्यूजी हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, एज का क्राइटेरिया देखेंगे। एज हमारी रखी गई है बिटवीन 18 एंड 25 ईयर्स, 18 से लेके 25 साल तक जनरल कैंडिडेट की एज होनी चाहिए, जिसमें आपका डेट ऑफ जो बर्थ है वो भी मेंशन्ड आउट है, नॉट अर्लियर देन 2/1/2001 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2008। तो इस ब्रैकेट में आपकी एज प्रेजेंट होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर डेट को भी अगर आप बॉर्न हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, इस पर्टिकुलर डेट को भी अगर आप बॉर्न हुए हैं इसी ईयर में तो भी आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। अब रिजर्वेशन भी मेंशन है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज का रिलैक्सेशन है, तो एज कितनी बढ़ जाती है उन सबके लिए, 30 ईयर्स हो जाती है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एज 28 ईयर्स हो जाती है मैक्सिमम। पीडब्ल्यूबीडीज कैंडिडेट्स जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 10 ईयर्स हो जाता है, एंड 13 ईयर्स जो ओबीसी है, एंड 15 ईयर्स जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एससी या एसटी हैं। नाउ एक्स सर्विसमैन के लिए आपका मैक्सिमम एज हो जाती है 50 ईयर्स। यहाँ पे और भी कंडीशन है वो चेक करेंगे। जितने भी फीमेल्स विडोज एंड डाइवोर्स्ड हैं एंड जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड है, उनका एज क्या हो जाता है, अप टू 35 ईयर्स फॉर general and your OBC category and 40 years for the SC/ST category, right? Then candidates having work experience in Reserve Bank of India, उनके लिए मैक्सिमम 3 साल का प्लस आउट हो जाता है। तो एज हो जाती है आपकी ऑल इन ऑल 18 से 25 जनरल कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए +5 +10 +3 ये सब कुछ, ठीक है। देन आफ्टर दिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान से समझ लेने हैं। पहला पॉइंट कहता है कि आपने जो 10th स्टैंडर्ड है अपने ही यूनियन टेरिटरी या अपने ही स्टेट से कंप्लीट किया होना चाहिए, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ का डोमिसाइल आपके पास है, उस स्टेट से आपने एटलीस्ट 10th पास किया हो, एंड उसके बाद में आपने 12th किया है। एंड अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट है, नॉट ग्रेजुएट, अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं तो उस केस में आपका 12th और अंडर ग्रेजुएट कहीं से भी हो सकता है, बट आपके पास 10th का सर्टिफिकेट आपके स्टेट से प्रेजेंट होना चाहिए। यह आपका पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि आप जो हैं अगर ग्रेजुएशन में हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट इस स्टेट को होने चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। यू शुड स्टिल बी इन योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी ईयर आपका हो सकता है। ग्रेजुएट्स इन कैंडिडेट्स possessing हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है या आपने पीजी किया है या उससे आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ध्यान रखेंगे, आप 10th पास है अपने स्टेट से, आप एलिजिबल हैं, आप 12th पास हैं, आप एलिजिबल हैं। उसी के साथ साथ में अगर आप बीएससी या बीकॉम या बीए, आप जो भी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, उसमें आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में भी है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है,
1/1 2026 तक उस केस में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन की कंडीशन है, वो आप देख लेंगे। देन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप जिस भी ऑफिस के लिए अप्लाई करेंगे, आरबीआई के जिस भी ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जहां से आपने 10th किया है, ऑब्वियसली वहीं से करना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुवाहाटी ऑफिस के लिए अप्लाई करते हैं तो लोकल लैंग्वेज हो सकती है एसमीज हो, बंगाली हो, बहुत सारा, वो सब मेंशन आउट है, हम चेक कर लेंगे, मैं आपको दिखा दूंगी पूरा पीडीएफ लास्ट में। ठीक है, तो वो आप चेक कर लेंगे, वहां की लोकल लैंग्वेज में आपको रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एक ऑनलाइन, एक तो टेस्ट हो ही जाएगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा, उसके बाद एक क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ, ठीक है, वो आपकी मेरिट में कोई भी पार्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक होगा आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। ठीक है, तो उस लैंग्वेज का आपका रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड आपको आना चाहिए, वो आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट में उसका कोई रोल नहीं होने वाला है। ठीक है, नाउ स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपके पास, रीजनिंग के आपके आएंगे 30 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 30 ही होंगे, जनरल इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 30 एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 120 एंड टाइम होगा आपका 90 मिनट। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, एक तो टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये है कि आपको हर एक सेक्शन क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि ऑल इन ऑल टोटल आपको क्वालिफाइंग जो स्कोर है वो देखा जाएगा, हर सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितने भी बैंक की प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबको रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे एलपीटी बोला गया है। इस एग्जामिनेशन को जो लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका एलपीटी कंडक्ट कराया जाएगा, एंड ये सिर्फ क्या होगा, आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट आल्सो, एंड दिस विल बी जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। देन एनेक्चर 4 में आपकी लैंग्वेज का मेंशन आउट है कि आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, वहां पे आपके पास चॉइस है बहुत सारे रीजन्स में कि उनमें से एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। देन हमारे पास क्या है कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो इंग्लिश में, हिंदी में और आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रेजेंट होगा। बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में हर क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज में आपको हर क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, एक्सेप्ट द पेपर ऑफ इंग्लिश ओनली। ठीक है, इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में दिखाई देने वाला है। देन आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे जैसे ही आप कोई भी आंसर गलत मार्क करेंगे। ठीक है, नाउ ये लिखा है कि हर पार्ट में आपको क्वालिफाई करना है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है, जब आप कॉल लेटर डाउनलोड करोगे उसके साथ में एक हैंडआउट का ऑप्शन भी होगा आपके पास, डाउनलोड द हैंडआउट, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस हैंडआउट पे भी देखने को मिल जाएगी। तो कॉल लेटर के साथ साथ में वो हैंडआउट या इन्फॉर्मेशन हैंडआउट भी आप डाउनलोड करके उससे रीड आउट कर लेंगे। देन वो लोग जो क्वालिफाई कर लेंगे उनका जो रोल नंबर है एलपीटी के लिए आरबीआई की वेबसाइट पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, उनका फिर एलपीटी कंडक्ट कराया जाएगा। एलपीटी आपका क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मैंडेटरी नेचर है, कोई भी इससे बच नहीं पाएगा, सबको देना पड़ेगा। देन हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई गई है वो है कि एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है एनेक्चर 4 खोल के एनेक्चर 7 में एग्जामिनेशन सेंटर की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। आप जहाँ पे चूज करेंगे अपने रीजन में आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा, वहां पे आप क्या करेंगे, जाके पेपर दे देंगे। एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। ये आपका पे स्केल है, पे स्केल आपका जो है 24,250 का आपका बेसिक पे होने वाला है, जिसमें सब आपके कुछ अलाउंसेस ऐड होके 46,029 रुपीज पर मंथ की पे आपको मिल जाती है। साथ में आपको घर मिल जाता है रहने के लिए। उसी के साथ साथ में आपको और भी बहुत सारे इमोल्यूमेंट्स है जो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिल जाती है, एजुकेशन का एक्सपेंस मिल जाता है। ठीक है, आपने अगर चश्मे खरीदे हैं, लेंस बदलवाए हैं, उसके पैसे भी मिल जाएंगे। आपने अपनी नॉलेज अपडेट करनी है, ठीक है, उसके पैसे भी मिलते हैं। आपको अपनी रेजिडेंस को फर्निश कराना है, वो वाली फैसिलिटीज, उसका भी रिइंबर्समेंट हो जाता है। आपको ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, व्हीकल इंश्योरेंस मिलता है, कन्वीनियंस लीव फेयर, बहुत सारे कंसेशन है, बहुत सारे रिइंबर्समेंट्स हैं जो यहाँ पे आपके दिए गए हैं, जो कि हमारी बहुत सारी जॉब्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम में भी आप लोग प्रेजेंट होंगे। उसी के साथ साथ में 46,000 में क्या है, आपको घर दिया जाएगा रहने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई और घर में रहें जो आपको गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस में
फॉर एग्जाम्पल आपका घर वहीं पे है जहाँ पे आपको जॉब मिलती है, तो उस केस में आप वहाँ पे रहना नहीं पसंद करेंगे, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, 15% ऑफ द पे यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। तो 46 प्लस 15% आपका टोटल सैलरी अप्रोक्सीमेटली 54-53,000 के आसपास यहाँ पे बन जाती है हर महीने, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ decent salary, ठीक है, in your hometown where you will not be having the expenses in terms of living and so on, right? now एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, वो भी कराई जाएगी, वो आप मेंशन आउट कर देंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे। SC ST OBC PWBT कैंडिडेट्स के लिए ये वाली ट्रेनिंग रखी जाएगी। एग्जाम देने से पहले ट्रेनिंग दे दी जाएगी जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अब ये एग्जामिनेशन की फीस है, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आता है जिनमें 2-2 हजार तक की फीस हो जाती है। SC ST PWBT कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए फीस सिर्फ 50 रुपए रखी गई है, प्लस 18% का GST होगा, ठीक है। देन जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए आपकी 450 रुपए की फीस रखी गई है, एंड जो लोग ऑलरेडी स्टाफ मेंबर से RBI से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है। तो 450 प्लस 18% GST फॉर जनरल OBC EWS, SC ST PWBT कैंडिडेट्स के लिए 50 प्लस 18% ऑफ द GST। तो ये आपकी फीस होगी है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हाउ टू अप्लाई वाला पोर्शन आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको कैसे कैसे फिल करना है। ये वाला जो लिंक होगा वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। भाई यहाँ पे एक क्वेरी मेरे पास बहुत बार आती है कि आप लिंक क्यों नहीं देते हो जब मैं अपलोड करती हूँ ना वीडियो, तो मैं आई एम इन सो मच ऑफ हरी बहुत बार कि बस अपलोड हो जाए कैसे भी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम कर रही होती है, तो क्या होता है वो स्किप आउट हो जाता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लिंक देने में, ऑब्वियसली आई वांटेड टू शेयर द लिंक, इसलिए कमेंट कर देते हो ना तो मैं साथ के साथ लिंक दे देती हूँ। बट हाँ बहुत बार होता है कि मैं भूल जाती हूँ, ये भूलना होता है, मेरे को कोई मौत नहीं आ रही होती है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन प्रोसीजर। ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर आप कैसे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको। अब जो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज अभी हम ध्यान देते हैं, वो बिल्कुल लास्ट में जाके हमारे पास एनेक्सर्स आएंगे। तो क्या है वो एनेक्सर्स, ये देखिए, लिस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब रीजनल लैंग्वेज जिसमें आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यहाँ पे मेंशन्ड आउट है। देखो जो लोग अहमदाबाद के लिए अप्लाई करेंगे वो इसमें से कोई भी आपका मीडियम चुन सकते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं जिसमें LPT देने वाले हैं, इंग्लिश हिंदी गुजराती। बेंगलुरु कैंडिडेट इंग्लिश हिंदी कन्नड़ एंड कोंकणी। भोपाल कैंडिडेट्स इंग्लिश एंड हिंदी। भुवनेश्वर वाले इंग्लिश हिंदी उड़िया। चंडीगढ़ वाले इंग्लिश हिंदी पंजाबी। चेन्नई वाले इंग्लिश हिंदी एंड तमिल। गुवाहाटी वाले इंग्लिश हिंदी असमीज मणिपुर। ये देखो हर एक उसमें प्रेजेंट है आपका। कानपुर लखनऊ वाले इंग्लिश हिंदी उर्दू। कोलकाता वाले इंग्लिश हिंदी बंगाली। मुंबई वाले इंग्लिश हिंदी मराठी कोंकणी एंड सो ऑन, राइट। देन हमारे पास ये क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है, देख लीजिए इसी उसमें प्रेजेंट है, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर है। अंडमान एंड निकोबार स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी NCR, इसमें अंडमान एंड निकोबार वाले क्या है, पोर्ट ब्लेयर होगा एग्जामिनेशन सेंटर। चंडीगढ़ वालों के लिए मोहाली होगा। आंध्र प्रदेश वालों के लिए इतनी सारी जगह है, इनमें से आप कहीं कोई सा भी एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दिल्ली वालों के लिए दिल्ली NCR, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गुरुग्राम। गुजरात वालों के लिए so many examination centers are available, so ये देख सकते हैं हम हर एक स्टेट का एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यूपी वालों के लिए आगरा, अलीगढ़, झांसी, वाराणसी, सो मेनी, यू कैन जस्ट रीड इट, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, ठीक है। देन जो इम्पोर्टेंट एक और एनेक्सर हमें देखना बनता है, वो एनेक्सर है आपका, जस्ट मी लेट मी चेक दैट, दिस इज दैट एनेक्सर आई थिंक, या द ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज, कि आपकी लोकल लैंग्वेज ऑफिस वाइज कौन सी बनती है, वो है ये। अहमदाबाद की गुजराती, बेंगलुरु की कन्नड़, भोपाल की हिंदी, भुवनेश्वर की उड़िया, चंडीगढ़ की पंजाबी, हिंदी। तो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट इन लैंग्वेज में से होने वाला है, ठीक है। चेन्नई तमिल, गुवाहाटी असमीज, हैदराबाद वालों की तेलुगु, जयपुर हिंदी, कानपुर लखनऊ वालों के लिए हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली, मुंबई के लिए मराठी, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी, पटना के लिए हिंदी एंड मैथिली। Yeah, these are the language. This is the list of regional languages as medium of online examination. जो आप एग्जामिनेशन देंगे उसमें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद सेंटर वालों के लिए इस मीडियम में पेपर आने वाला है, इन तीनों लैंग्वेज में हर क्वेश्चन दिखाई देगा। बेंगलुरु वालों के लिए इन लैंग्वेज में दिखाई देगा, ठीक है। और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो उसकी लिस्ट ये है। फॉर एग्जाम्पल आपने गुवाहाटी से क्या किया, अप्लाई कर रहे हैं गुवाहाटी रीजन के लिए, गुवाहाटी ऑफिस के लिए, तो इनमें से एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, असमीज, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो और इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आप LPT या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे लिस्ट होगी, वो भी चेक कर लेते हैं, वो है ये वाली लिस्ट।
लिस्ट। इसमें क्या बताया गया है, रीजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ रिक्रूटिंग ऑफिस आर एस फॉलोज। तो जो अहमदाबाद वाले हैं उनका रीजनल जुरिस्डिक्शन मतलब उनमें कौन कौन सा रीजन आता है, तो गुजरात और यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव के कैंडिडेट्स के लिए अहमदाबाद ऑफिस है, कर्नाटका के कैंडिडेट्स के लिए बेंगलुरु ऑफिस है, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश कैंडिडेट्स के लिए भोपाल ऑफिस है, चंडीगढ़ किसके लिए ऑफिस है, चंडीगढ़ आरबीआई ऑफिस जितने भी कैंडिडेट्स हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ बिलोंग करते हैं। चेन्नई वालों के लिए तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, गुवाहाटी वालों के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा एंड सो ऑन। सो हर एक आरबीआई ऑफिस का के अंडर जो रीजन आता है वो यहाँ पे मेंशन आउट है। आप अपना रीजन यहाँ से मैच करेंगे कि आप किस रीजन में बिलोंग करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना ऑफिस क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे एंड वैसे ही अपना फॉर्म फिल आउट करेंगे। आई थिंक यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, बाकी ये यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए होगा, SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं तो सारे के सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं। इन सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट को आप क्या कर लेंगे, इसी फॉर्मेट में आप अपना सर्टिफिकेट बना के देन यू विल अपलोड इट और जहाँ पे भी जरूरत होगी वहां पे लगा देंगे। तो ये था इस इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए 572 पोजीशंस है, परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। 4 सेक्शन का एक आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें कोई भी आपका क्वालिफाइंग नेचर नहीं होगा। 4 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिल आउट करने की। प्लस आपका जो फीस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 50 रुपए है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, बाकियों के लिए 450 प्लस 18% GST। तो लास्ट डेट ध्यान रखेंगे, उससे पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे एंड ट्राई फॉर दिस पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। आपकी जो सैलरी है 46,000 से लेके आपका 54,000 के आसपास तक रेंज करेगी, ठीक है। घर आपका आसपास हो तो बहुत अच्छा है, 54,000 तक सैलरी चली जाएगी एंड अगर आसपास नहीं है तो 46,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना एंड प्लीज चेक आउट दिस पोजीशन। इसके बाद आपको एक नई वीडियो में मिलूंगी बहुत सारी वैकेंसीज के साथ में, और भी अलग अलग वीडियोस आती रहेंगी जिसमें और वैकेंसीज आपकी प्रेजेंट है। तो कीप ऑन चेकिंग दिस चैनल एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड विद दिस आई एम जस्ट लीविंग, थैंक यू सो वेरी मच, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।